हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है एंड CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग इन हिंदी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैटिक आईपी एड्रेसेस और डायनेमिक आईपी एड्रेसेस और अपीपा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेसेस से। स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन या स्टैटिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो आपके नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मैन्युअली आपके पीसी पे इंडिविजुअली अलग अलग जाके कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। जैसे कि ये जो आपके स्टैटिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो एक स्मॉल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, बट एक इंटरप्राइज नेटवर्क में आप स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस जो आपके होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मैन्युअली पीसी पे जाके कॉन्फ़िगर करने होते हैं। ये आपके सर्वर नेटवर्क में यूज होते हैं जहाँ पे आपके 2, 3, 4, 5 जो भी सर्वर्स हैं आपके कनेक्टेड हैं उन पे कॉन्फ़िगर किया जाता है स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि स्टैटिक आईपी एड्रेसेस आपके जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं और सिक्योर होते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं तब तक कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर खुद आईपी एड्रेसेस चेंज ना करे। बट आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पीसीस कनेक्टेड हो। जैसे कि इस लैब में आप देख रहे हैं कितने सारे पीसीस आपके लैब में यूजर्स हैं जो कि आपके आते हैं, 100 यूजर्स हैं या 200 यूजर्स हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं और वर्क करते हैं। तो एक आपके लार्ज नेटवर्क में अगर स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो ये पीसी जितने भी पीसी हैं इनके सब पे मैन्युअली आपको इंडिविजुअल आईपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे हम करते हैं डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन, या वहाँ पे जो यूज होते हैं उनको आईपी एड्रेसेस को बोलते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। जो डायनेमिक आईपी एड्रेसेस होते हैं वो DHCP सर्वर के द्वारा आपके नेटवर्क में ऑटोमेटिक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी लैब है जहाँ पे यूजर्स हैं 1000 या 2000 पीसीस हैं जो कि एक स्विच से कनेक्टेड हैं, और उसी स्विच से हमारा एक सर्वर कनेक्टेड है जो एज अ DHCP सर्वर वर्क कर रहा है। ये सर्वर आपका DHCP सर्वर के तरीके से आपका ADSL राउटर या आपका राउटर भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो सकता है आपके नेटवर्क में, जो कि एज अ DHCP सर्वर वर्क कर रहा हो और आपके नेटवर्क को आईपी प्रोवाइड कर रहा हो। तो अभी के लिए मानते हैं ये सर्वर है जो DHCP सर्वर के तरीके से वर्क कर रहा है और स्विच से आपके कनेक्टेड है आपके नेटवर्क से। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही ये पीसी ऑन होते हैं पीसी से एक रिक्वेस्ट जाती है कि हमको आईपी चाहिए, क्योंकि बिना आईपी एड्रेसेस के ना तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं ना ही कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही पीसी ऑन होते हैं तो एक रिक्वेस्ट आती है कि हमको आईपी एड्रेस चाहिए। अगर DHCP सर्वर अवेलेबल होता है आपके नेटवर्क में तो आईपी एड्रेसेस इनको प्रोवाइड हो जाती है, अदरवाइज आप मैन्युअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे ये पीसी जितने भी पीसी से रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, सर्वर इनको रिस्पॉन्स करेगा और सभी के आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होती रहेगी। जितने भी पीसी ऑन होके रिक्वेस्ट करते रहेंगे उन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होता रहेगा। तो इनको बोलते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेसेस। तो इससे ये फायदा होता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अपने पीसीस पे, रियल पीसीस पे इसको देखते हैं कि कैसे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपना नेटवर्क कनेक्शन का, जो यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ncpa.cpl और यहाँ पे नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन की विंडो, और राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिलेक्ट करते हैं IPv4 और प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो टाइप की सेटिंग्स हैं या दो तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली का मतलब कौन प्रोवाइड करेगा? DHCP सर्वर, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है कि आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस आपके पीसी पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये आईपी एड्रेसेस कहलाते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। और डायनेमिक आईपी एड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द DHCP सर्वर चेंज हो सकते हैं किसी भी टाइम। जब DHCP सर्वर ऑन होगा तो हो सकता है दूसरा आईपी मिले, दोबारा जब आपका पीसी ऑन हो तो दूसरा आईपी एड्रेस मिले। तो DHCP के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो सकता है, जबकि स्टैटिक वाले आईपी एड्रेसेस जब तक एडमिनिस्ट्रेटर चेंज नहीं करता है तब तक चेंज नहीं होते। तो ये ऑटोमेटिकली DHCP के द्वारा इस समय आईपी एड्रेस मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करिए आप नीचे, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली किसी भी पीसी पे जाकर के इंडिविजुअली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपके नेटवर्क में, चाहे 10 पीसीस हो चाहे 200 पीसीस हो। अगर आप स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो सब पे जाकर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एंड DNS। अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे DNS सर्वर्स की सेटिंग्स भी, ये जो सेटिंग्स हैं ये सेटिंग आपको
इंडिविजुअल पीसी पे जाकर के कॉन्फ़िगर करनी होगी अगर आपके नेटवर्क में DHCP सर्वर एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप लार्ज नेटवर्क में हैं जहाँ पे 1000 या 2000 पीसीस हैं या इससे भी बड़ा नेटवर्क है, तो वहाँ पे आप DHCP सर्वर यूज कर सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली सभी पीसीस को मिलती रहे, आपको कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। तो ये आपका है स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम आईपी एड्रेस जैसे इसको करते हैं ऑब्टेन एंड ऑटोमेटिकली पे, तो देखिए आईपी एड्रेस हमारी जो सेटिंग थी वो यहाँ से चली गई है और DHCP सर्वर के द्वारा कोई ना कोई आईपी एड्रेस हमको मिल गया होगा, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, तो हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। IP config config/all भी कर सकते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे ईथरनेट अडाप्टर, हाँ तो ये देखिए हमको आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल गया है। रिलीज एंड रिन्यू कर देते हैं एक बार। देखिए IP config RELEAS, रिलीज का मतलब आईपी एड्रेस छोड़ दो। अगर हमारा DHCP सर्वर वर्किंग में होगा तो हम रिन्यू करेंगे तो आईपी एड्रेस हमको फिर से आईपी एड्रेस मिल जाएगा। इंटर करते हैं, रिन्यू किया तो ये रिक्वेस्ट जारी होगी DHCP सर्वर से। तो देखिए हमको DHCP ने ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, क्योंकि मैंने अपना जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन था वहां से हटा दिया था, तो हमको DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल चुका है। तो ये होते हैं डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं अपना अपीपा के बारे में। अपीपा क्या होता है? अपीपा स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग is a feature in Windows operating system that enables computer to automatically self-configure an IP address and subnet mask when their DHCP server is not reachable। इसके कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो देखिए अभी मान लिया हमने क्या एज्यूम किया था कि हमारे जो IP ये जो स्विच है, स्विच से हमारे ये नेटवर्क कनेक्टेड है और ये हमारा सर्वर कनेक्टेड है। तो अभी तक हमारा वेल मेंटेन वर्क कर रहा था, सर्वर सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा था। बट एज्यूम करिए कि आपका सर्वर फेल हो गया या वायर डाउन हो गया, आपका सर्वर डाउन हो गया, तो ये सभी पीसी इसको रिक्वेस्ट करेंगे आईपी एड्रेस करने के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे मैनुअली तो कॉन्फ़िगर नहीं किया इन पीसीस पे, और इन पीसीस को आईपी एड्रेस तो चाहिए। तो अब सर्वर भी आपका फेल हो गया, तो उस कंडीशन में विंडो का एक फीचर होता है जिसको आप बोलते हो अपीपा। अपीपा के थ्रू आपका जो पीसी, आपके जो सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस सेल्फ कॉन्फ़िगर कर लेता है। उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा है, सेल्फ कॉन्फ़िगर एन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क व्हेन DHCP सर्वर इज नॉट रीचेबल। जब DHCP सर्वर आपके नेटवर्क में फेल हो जाए या ना हो, तब के केस में आपको अपीपा या विंडोज जो होता है ऑटोमेटिक एक फीचर होता है अपीपा का, जिसके थ्रू सेल्फ आईपी एड्रेस आपके पीसी पे कॉन्फ़िगर हो जाती है। वो आईपी एड्रेस क्या होती है? उसकी रेंज होती है 168.254.0.0.1 से लेकर के 168.254.255.254 और उसका ये सबनेट मास्क मतलब डी क्लास की एक आईपी एड्रेस आपको मिल जाती है, जिसको बोलते हैं अपीपा। ये आईपी एड्रेस DHCP सर्वर फेल होने पे आपके पीसी पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाती है। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा परफॉर्म करके देखते हैं। Windows+T करते हैं और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमको आईपी एड्रेस मिल रहा था थ्रू DHCP सर्वर। तो अज्यूम करिए कि हमारा DHCP सर्वर यहाँ पे फेल हो जाता है, तो हम वायर को, जो हमारा सर्वर से कनेक्टेड उस वायर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो और फिर से दोबारा आईपी कॉन्फ़िग हम रिलीज करते हैं एक बार, इस आईपी एड्रेस को हम यहाँ से हटा देते हैं। दोबारा से जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो देखिए हमको कौन सा आईपी एड्रेस यहाँ पे, तो हमने देखिए यहाँ पे रिलीज कर दिया आईपी एड्रेस, और दोबारा से यहाँ पे हम इसको रिन्यू करते हैं, मतलब DHCP सर्वर से आईपी लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं। तो DHCP सर्वर तो हमारे नेटवर्क में है नहीं, तो देखते हैं कौन सी आईपी एड्रेस आपके पीसी को मिलता है। तो यहाँ पे आपका अपीपा वर्क करना चाहिए। यहाँ पे अपीपा के थ्रू आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने इसको भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पे लगा रखा है, और ऑटोमेटिकली वो होता है जो DHCP सर्वर हमको आईपी एड्रेस देता है, बट DHCP सर्वर हमको आईपी एड्रेस नहीं दे पाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि DHCP सर्वर हमारा नेटवर्क में नहीं है। हमने वायर जो है DHCP सर्वर से हमारा जो कनेक्टेड है वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। फिर से रिन्यू करते हैं और चेक करते हैं, चलिए चेक करके देख लेते हैं। IP config
/all करते हैं और इंटर करते हैं। ये देखिए ईथरनेट एडाप्टर जो हमारा ईथरनेट लगा हुआ है उसका देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या किसके थ्रू कॉन्फ़िगर्ड है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन IPv4 एड्रेस, मतलब अतीपा के थ्रू यहाँ पे आईपी एड्रेस आपका कॉन्फ़िगर हो रहा है। ये देखिए 169.254.11.189 का जो हमको आईपी एड्रेस मिला है वो मिल गया। ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसिंग, मतलब अतीपा के थ्रू हमको आईपी एड्रेस मिल गया। और ये देखिए सबनेट मास्क भी हमारा बी क्लास का है, मतलब बी क्लास का एक नेटवर्क, फुल नेटवर्क 169.254.11.89, ये जो नेटवर्क है 254 का, इतना नेटवर्क हमारा अतीपा के लिए रिजर्व्ड होता है। अतीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, मतलब जब आपका सर्वर फेल होता है तब विंडो खुद ही सेल्फ से एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ये विंडो का फीचर होता है। अब जैसे ही हमारा DHCP सर्वर आपका नेटवर्क में इनेबल होगा, तो जैसे ही ये पीसी रिक्वेस्ट करेगा, इसको फिर से दोबारा से आईपी एड्रेस DHCP से मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं उनके अपडेट्स को पाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।